गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मोहन को लड्डू अच्छा लगता है, राजा गरीबों को दान देता है। ये सब वीवीआई और इम्पोर्टेंट अनुवाद है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसको रट के याद ना करें बल्कि समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम रटवाते नहीं, सिखाते हैं। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें कौन कौन से सूत्र का जरूरत पड़ने वाला है अनुवाद बनाने में। तो मैंने यहाँ पे कुछ सूत्र लिखा है, आइए इसको समझते हैं, उसके बाद हम अनुवाद सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे राम शब्द, आकारांत पुल्लिंग। आकारांत इसलिए, आकारांत का मतलब होता है कि जिसके लास्ट में या अंत में आ का उच्चारण हो, जैसे कि राम, राम बोलते हैं रा और माँ के लास्ट में आ की मात्रा आता है, तो ऐसे शब्द को आकारांत कहा जाता है। तो राम शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है प्रथमा, यानी कि हिंदी में बोले तो कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह होता है ने। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो भी कुछ लिखा है मैंने, आपको जब अनुवाद बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस समझते हैं क्या है। पहला तो राम शब्द रूप है, रामा रामो रामा जो भी होता है मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं राम के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं राम के बारे में। प्रथम विभक्ति होता है, यानी कि राम है तो राम ने हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का होता है चिन्ह को, तो रामम लिखा हुआ है, यानी कि इसका हिंदी होगा राम को। तृतीय व्यक्ति का चिन्ह लिखा हुआ ऐसे, यानी कि रामेन का हिंदी अर्थ होगा राम से। इस प्रकार से राम के लिए, राम से, राम काव्य की, राम में, राम हे राम, ऐसे होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, फिर जहां पे जो जरूरत होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है राम दशरथ के पुत्र हैं। राम दशरथ के पुत्र हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है। कारक चिन्ह यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, ने को के कर्ता ने कर्म को जो होता है वो। तो कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है हम पहचानेंगे, तो दशरथ के पुत्र हैं। तो यहाँ पे जो के है वो दशरथ के साथ लगा हुआ है। मुझे ये जानना, ये पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको अच्छे से बना पाएंगे। तो हमने पहचान लिया है कि के जो है, यानी कि जो कारक चिन्ह है वो दशरथ के साथ लगा हुआ है। आगे बनाते हैं इसको हम, तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले राम लिखा हुआ है, तो राम का संस्कृत जो है हम रामा लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जहां कारक चिन्ह लगा हुआ होता है उसी के अनुसार हम ये शब्द रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिख दिया रामा। दशरथ के, अब हमें पता करना है कि दशरथ के संस्कृत क्या होगा। दशरथ का संस्कृत सिर्फ दशरथ होता है, दशरथ, ऐसे। दशरथ का मतलब दशरथ, बेटिए, दशरथ का मतलब दशरथ। लेकिन हमें यह पता करना है कि दशरथ के जो के लगा हुआ है उसके साथ जो है संस्कृत क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि दशरथ का वचन कौन सा है। वचन यानी कि कितने संख्या का बोध करता है। दशरथ एक नाम है, राम के पिताजी का नाम था दशरथ, तो एक ही व्यक्ति है दशरथ, तो सबसे पहले ये एक वचन। तो हमने पहचान लिया कि ये एक वचन है, ठीक है। अब पता करना है कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो चिन्ह के लगा हुआ है। तो आप एक वचन में देखो कि कहां पे के है, कहां पे के है। देखिए एक का है और के है, मतलब कि या तो का हो सकता है या तो के हो सकता है, यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो हमें दशरथ के लिए हमें ये सूत्र चाहिए। राम के लिए हमने क्या लिखा है, रामस्य। रामस्य यानी कि राम का या राम के, ऐसे होता है। रामस्य मतलब राम का या राम के, लेकिन हमें चाहिए दशरथ के। तो हमें सूत्र से मतलब है, सूत्र जानिए। राम हटा दीजिए, अगर मैं इसमें से राम छिपाता हूं, ऐसा छिपाता हूं, तो सिर्फ स और बचेगा, स और या, सिर्फ ये वाला आधा स और ये बचेगा। तो यही सूत्र जो होता है उसको हम इसकी लास्ट में ऐड करेंगे। तो हम ये जो है ऐसे ऐड कर लेते हैं, स्या, ऐसे, है ना आसान। बहुत ही सिंपल है। रामस्य लिखा हुआ है, रामस्य में से राम हटा दिए, बच गया सिर्फ स्या। तो वही सूत्र जो है हम इसमें ऐड कर दिए, तो दशरथस्य हो गया। जैसे रामस्य हो रहा था वैसे ही दशरथस्य हो गया। तो यहाँ हिंदी में था राम के, यहाँ हो गया दशरथ के। तो राम दशरथस्य मतलब दशरथ के पुत्र हैं। अब कितने पुत्र हैं, एक पुत्र है, तो लिखूंगा पुत्र, पुत्र है यानी कि अस्ति, ऐसे। राम दशरथस्य पुत्र अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं। अगर होता कि राम दशरथ के पुत्र थे
तो आसित लगाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है मैंने धातु रूप पढ़ा दिया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड वाक्य क्या लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस क्या है। तो सेकंड सेंटेंस है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब हमें यह पहचान करना है कि यहाँ पे कारक चिन्ह कहाँ और किसके साथ लगा हुआ है। तो कारक चिन्ह से और ये किसके साथ लगा हुआ है, हिमालय के साथ लगा हुआ है। तो जब हम इसका संस्कृत करेंगे तब हम शब्द रूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, जैसे गंगा लिखा हुआ है तो गंगा का संस्कृत गंगा ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि यह स्त्रीलिंग नाम है, मतलब कि स्त्री जाति का बोध कराता है। और जब भी स्त्री जाति का बोध कराता है मतलब कि लड़की का नाम हो तो उसको संस्कृत करना नहीं पड़ता है, वो संस्कृत ऑलरेडी होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, गंगा का संस्कृत सिर्फ गंगा। हिमालय से निकलती है तो हिमालय का संस्कृत हिमालय होता है, हिमालय। संस्कृत बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसा संस्कृत होता है आधा 50% जो है हिंदी भी होता है। मतलब अगर आपको हिंदी आता है तो आप समझिए कि आपको 50% संस्कृत भी आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी क्या कहा, गंगा का संस्कृत गंगा ही होता है, मैंने कुछ किया नहीं किया। तो हिंदी और संस्कृत सेम है। हिमालय का संस्कृत हिमालय ही होता है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगाया नहीं लगाया है, सेम है। तो अगर आपको हिंदी आता है तो 50% आपको संस्कृत भी आता है। बस कुछ एक दो नियम होते हैं जिसे हम जान लेंगे और हम संस्कृत के ज्ञाता बन जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हिमालय, अभी हमें पता करना है हिमालय से का संस्कृत क्या होगा। हिमालय का संस्कृत हिमालय, हिमालय से का संस्कृत क्या होगा। तो हम फिर से वही नियम लगा के यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले पता कीजिए कि हिमालय जो है कितना संख्या का बोध कर रहा है। हिमालय एक संख्या का बोध कर रहा है, इसलिए क्योंकि एक नाम है और नाम जो है हमेशा एक वचन ही होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं राम तो एक ही संख्या का बोध कराता है, अगर कहते हैं मोहन तो एक ही संख्या का बोध कराता है। तो इसलिए हिमालय जो है एक नाम है, इसलिए एक संख्या का बोध कराएगा। तो हम एक वचन में देखेंगे ऐसे। अब बारी आता है कि से जो है कारक चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ और क्या इसके साथ क्या होगा। तो देखिए से जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी लगा हुआ है, तृतीय में लगा हुआ है से, और हम यहाँ देखते हैं तो पांचवी में भी लगा हुआ है से, ये भी है और ये भी है, दोनों है। अब हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम समझ लेते हैं, इसका बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। तृतीय में जो से इस्तेमाल होता है वो संबंध को जोड़ने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो जब मार्कर और मेरे हाथ में जब संबंध बन रहा है, जब हम एक दूसरे के समीप हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो हम लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो से इस्तेमाल हो रहा है वो तृतीय वाला है, यानी कि संबंध जोड़ने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये जो पांचवी यहाँ पर जो लगा होता है, जो होता है विभक्ति, इसमें जो से आता है, ये जो से होता है वो दूर जाने वाला होता है। दूर जाने का मतलब कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ और पत्ता एक दूसरे से अलग होता है तो वहां पर जो से इस्तेमाल होता है वो 5वां नंबर वाला होता है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये कौन सा से है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए गंगा हिमालय से निकल रही है, यानी गंगा जो है हिमालय से दूर हो रही है, हिमालय से दूर। तो ऐसे दूरी बढ़ने वाला में हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये दूर हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहा है, नजदीक नहीं जा रहा है, दूर हो रहा है। तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए एक वचन में और पंचमी विभक्ति में क्या है, यहाँ पर अगर हम राम का बनाए हैं तो बन गया रामा, राम का बना रामा। तो इसी प्रकार से हम हिमालय का बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिमालयात। इसमें आ की मात्रा लगा है और ता लगा है, तो हम सेम यही चीज करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और ता लगाएंगे ऐसे। हिमालय का हो जाएगा हिमालयात, जैसे राम का हो गया रामात, उसी प्रकार से हिमालय का हो गया हिमालयात, यानी कि हिमालय से निकलता है। निकलता है का संस्कृत क्या होगा, तो निकलना का होता है नि, और इसमें हम जब लट लगा का सूत्र लगाएंगे तो बनेगा निसरती, सरती, ऐसे अलग अलग। ये जो है इसका बनाने का तरीका है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा हिमालयात निसरती। हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही तरीके से जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इसका जो से लगा हुआ है हम कैसे हिमालयात कर दिए, कैसे हम कोई और सूत्र न लगा के हम सिर्फ यही सूत्र लगाए हैं। हमें इस पे फोकस करना है। अगर आप इसको करना सीखे तो आप अनुवाद बनाना बहुत आसानी से सीख जाओगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अनुवाद पे वीडियो बना रखा है, संस्कृत के हर टॉपिक पे वीडियो बना रखा है,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है वो है शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। अब हम पहचानेंगे कि कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है। तो कारक चिन्ह जो है को है, और ये किसके साथ है, छात्रों के साथ है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो इसमें जो है हम इसका जब इस्तेमाल करेंगे संस्कृत में तो शब्द रूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिक्षक का संस्कृत हम लिखेंगे सिंपल भाषा में। शिक्षक का संस्कृत शिक्षिका होता है, सिर्फ इसके लास्ट में जो है विसर्ग लगा दिया है। ऐसे विसर्ग लगा दिए, ये संस्कृत बन गया। विसर्ग हटा दिए, ये हिंदी बन गया। इतना सिंपल होता है संस्कृत, बहुत ही सिंपल है। बस आप थोड़ा सा इसको आसान समझ के पढ़ लीजिए, आपको पक्का आ जाएगा। तो शिक्षक का संस्कृत हो गया शिक्षिका, और छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्रों को पहले आप ये पता कीजिए कि छात्र कितना है। छात्रों को यानी कि बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते हैं, तो ये जो है बहुवचन हो गया। क्या हो गया, बहुवचन। तो सबसे पहले छात्र का संस्कृत अगर मैं बताऊं तो छात्र का संस्कृत छात्र ही होता है। ठीक है, ये सिर्फ मेरे छात्र का संस्कृत आया है। अभी हमें निकालना है इसका जो संस्कृत होगा वो पता करना है छात्रों को। छात्रों को का संस्कृत क्या होगा। तो पहले तो हमने ये पता किया कि छात्र का संस्कृत छात्र होता है। ठीक है, हम सूत्र और फॉर्मूला लगाएंगे ये शब्द रूप का और हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता हो गया कि छात्रों को यानी कि एक छात्र नहीं है, बहुवचन, मतलब बहुत सारे छात्र हैं। जब बहुत सारे छात्र हैं यानी कि बहुवचन में जाएगा, तो हम यहाँ टिक कर देते हैं बहुवचन में। ठीक है, इतना तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना। एक छात्र नहीं है, बहुत सारा छात्र है, इसलिए हमने बहुवचन कर दिया। अब यहाँ लिखा है को चिन्ह कौन सा है, को है। तो हम देखते हैं को कहाँ पे है, यहाँ पे है को, द्वितीय में है को। और कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ ने है, यहाँ से है, के लिए, से, का, के है, को नहीं है, के है, को नहीं है, में है, यानी कि को सिर्फ यही है ना। तो ये वाला अभी हमने पता किया कि बहुवचन में जाएगा और को द्वितीय विभक्ति में। तो देखिए इसके सामने कौन सा सूत्र आता है, रामान। रामान, तो जैसे रामान है उसी प्रकार से छात्र का क्या होगा, छात्र का। राम के लास्ट में आन लगा दिए, बन गया रामान। तो छात्र के लास्ट में आन लगाएंगे, बनेगा छात्रान। ऐसे शिक्षिका छात्रान यानी कि बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते हैं। अब पढ़ाना का संस्कृत क्या होता है, देखिए पढ़ना का संस्कृत है पठ, पढ़ मतलब पढ़ना, लेकिन पढ़ाना का पाठ होता है। ऐसे बनता है इसका रूप, पाठ यति, ऐसे इस प्रकार से इसका रूप यानी कि धातु रूप बनता है। पठती मतलब कि पढ़ता है, और पाठयति मतलब कि पढ़ाता है, ऐसा होता है। ठीक है, पढ़ाना यानी कि पाठयति। तो शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं यानी कि शिक्षिका छात्रान पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है अनुवाद है, राधा मोहन के लिए नाचती है। राधा मोहन के लिए नाचती है। सबसे पहले हमें कारक चिन्ह पहचानना है, कारक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कारक चिन्ह है के लिए, कारक चिन्ह है के लिए। के लिए जो है ये जो कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, मोहन के साथ लगा हुआ है। तो हम जब मोहन का संस्कृत बनाएंगे, मोहन के लिए करेंगे तो शब्द रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं राधा का संस्कृत क्या होगा। तो मैंने अभी बताया राधा का संस्कृत क्या होगा। राधा, हाँ एक गाना था, मैं तेरे बिना हूं आधा। तो राधा का संस्कृत राधा ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लड़की का अगर नाम हो और उसको संस्कृत करना हो तो वो ऑलरेडी संस्कृत होता ही है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो हमने राधा का संस्कृत राधा ही लिख दिया। मोहन का संस्कृत मोहन होता है। ठीक है, मोहन, अगर हम चाहें तो विसर्ग लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इसका सूत्र लगाएंगे तो विसर्ग हटाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से हटा रखे। तो मोहन का संस्कृत मोहन होता है, लेकिन मोहन के लिए इसका संस्कृत क्या होगा। तो मोहन के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि मोहन जो है कितनी संख्या का बोध कर रहा है। मोहन नाम है और नाम यानी कि एक संख्या का बोध कर रहा है। एक लड़का है तो एक संख्या का बोध कर रहा है। तो हम एक वचन ढूंढेंगे, एक वचन यहाँ पे है। अब इसी में से किसी में मिल जाएगा हमारा सूत्र। के लिए कहाँ पे है, के लिए, तो के लिए देखिए चतुर्थी में है के लिए, चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए। तो इसी में हम देखेंगे एक वचन और के लिए, ये है हमारा सूत्र। राम का बन गया रामाय, राम का बन गया रामाय। तो बताओ मोहन का क्या बनेगा। राम का बन गया रामाय, तो मोहन का क्या बनेगा, मोहनाय, मोहनाय। जैसे कि इसमें आय लगा है, इसमें भी आय लगाएंगे तो मोहन का जाएगा मोहनाय। ऐसे राधा मोहनाय यानी कि राधा मोहन के लिए नाचती है। अब बताओ नाचती कौन है, नाचती मतलब राधा नाच रही है, तो राधा के अनुसार तो नाचती है यानी कि नृत्यति, नृत्यति। ऐसे
अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहना यानी कि मोहन के लिए। नृत्यति कैसे लगेगा? नृत्यतः, नृत्यंती, ऐसा भी तो होता है। ऐसा क्यों नहीं होगा, सिर्फ नृत्यति ही क्यों होगा? अगर ये भी आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक जो है इसका नॉलेज देने की जरूरत है। बेसिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो बस फिर वही बात कहूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसको बनाते हैं। पहले पता करेंगे कि कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है। कारक चिन्ह की है, कारक चिन्ह है की, और किसके साथ लगा हुआ है? भारत के साथ। तो हम भारत के साथ हम जो है भारत को जब संस्कृत करेंगे तो कारक चिन्ह मतलब कि शब्द रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम जानते हैं भारत का संस्कृत होता है भारतवर्ष। भारतवर्ष, हाँ भाई, भारत को संस्कृत में भारतवर्ष कहते हैं, मतलब पूरा भारत ऐसा। तो भारतवर्ष, ये तो सिर्फ भारत का संस्कृत है। ये की जो है इसका इसका जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो भारत की का संस्कृत क्या होगा? तो भारत की का हम संस्कृत करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत कितना संख्या है, यानी कि भारत कितना देश है? एक है, तो एक वचन में हम ढूंढेंगे, एक वचन में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कारक चिन्ह की कहाँ पे है। कारक चिन्ह की कहाँ पे है? देखिए मैंने आपको बताया था कि षष्ठी का होता है का के की, का के की, संबंध का के की, यही होता है षष्ठी विभक्ति। तो मैंने यहाँ पे की लिखा नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, तो आप समझ जाइए यहाँ पे की ऐसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो हो गया की, का, के और की, तो यहाँ पे की कर दिया। तो ये कौन सी कितना मतलब क्या मतलब का क्या है इसमें? इसमें है रामस्य, राम का बन गया रामस्य। ठीक है, एक वचन षष्ठी विभक्ति, राम का बन गया रामस्य। तो ठीक इसी प्रकार से भारतवर्ष का क्या बनेगा? भारतवर्ष का बनेगा भारतवर्षस्य, ऐसे। भारतवर्षस्य मतलब भारत की। राजधानी, राजधानी का संस्कृत राजधानी ही होता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भारत की राजधानी यानी कि भारतस्य, भारतवर्षस्य राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली यानी कि नवीन दिल्ली, नवीन। नई का संस्कृत, नया का संस्कृत जो है नवीन होता है, लेकिन दिल्ली का संस्कृत दिल्ली ही होगा। पूछिए क्यों? आप बताइए पहले क्यों दिल्ली का संस्कृत दिल्ली ही होगा, कोई चेंज नहीं है। इसलिए क्योंकि दिल्ली एक नाम है, और नाम का संस्कृत कुछ नहीं होता है। नाम का संस्कृत नाम ही होता है, वही होता है। जैसे कि मैंने राधा का संस्कृत राधा ही किया था, जैसे मैंने राम का संस्कृत राम किया था। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली का संस्कृत जो है दिल्ली ही होता है। तो भारतवर्ष से राजधानी नवीन दिल्ली है का संस्कृत होगा अस्ति। तो मैं यहां लिख देता हूं अस्ति, ऐसे बनकर तैयार है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी कि भारतवर्ष से राजधानी नवीन दिल्ली अस्ति, बनकर तैयार है। और कुछ सेंटेंस है उसको भी हम सीख लेते हैं, हार्ड हार्ड सीखेंगे तभी तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। हमें रटना नहीं है। देखिए मेरा बेसिक जो मेरा मतलब पढ़ाने का यही तरीका है कि मैं किसी चीज को रटने के लिए नहीं कहता हूँ। अगर आप रटोगे तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप सीखो, आप ऐसा सीखो कि आप दूसरों को सिखा सको। इसलिए हर चीज को मैं बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ, बेसिक लेवल से बताता हूँ। हर चीज का मैं गहराई से बताता हूँ कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ ताकि आपको आगे जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए अभी तो मैंने ये सिंपल सिंपल सेंटेंस दिया था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा उसको बनाकर समझ में आए कि हाँ और कैसे कैसे सेंटेंस हो सकता है, और हम कैसे कैसे और इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंस। पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, और इसी के साथ मैंने एक और लिखा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक पत्ता गिर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले पेड़ से पत्ता गिरता है, कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? कारक चिन्ह यहाँ पे से है और ये लगा हुआ है पेड़ के साथ, पेड़ के साथ लगा हुआ है कारक चिन्ह। तो हम जब पेड़ का संस्कृत लिखेंगे तो हमें कारक चिन्ह के अनुसार शब्द रूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ का संस्कृत होता है ब्रिज। क्या होता है? ब्रिज। तो मैं लिखता हूं ब्रिज। ब्रिज कैसे लिखते हैं यार? ऐसे लिखते हैं ब्रिज। ब्रिज मतलब पेड़, लेकिन पेड़ से का संस्कृत है ये। तो फिर से वही सवाल आता है कि जो से लगा हुआ है पेड़ से, वो कौन सा वाला से इस्तेमाल होगा? मैंने यही आपको बताया था, एक पंचमी में से आता है और एक तृतीय में आता है। कौन सा वाला से इस्तेमाल करेंगे? अभी मैंने एग्जांपल्स भी दिया था आपको कि कौन सा से जो है किस में आता है। तृतीय वाला से यूज होगा या पंचमी वाला से यूज होगा? अभी मैंने आपको बताया था पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी दूर जाते हैं, और जब दूर जाते हैं या फिर जब जुदाई होता है, जब बिछड़न होता है,
तू बिछड़न बिछड़न कैदी है। तो जब दूर होते हैं तो हमें पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करके वृक्ष के वृक्ष में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वृक्ष, हमने ये आपको नहीं बताया कि पेड़ कितने हैं। पेड़ तो एक ही है, तो मैंने डायरेक्ट आप समझ जाइए पेड़ एक ही है, तो ये इस्तेमाल होगा। राम आठ, राम आठ, मैं तोड़ के इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ लिखा हुआ रामात, एक वचन, पंचमी में लिखा हुआ रामात, राम और आठ, रामात। तो ठीक इसी प्रकार से वृक्ष और आठ क्या होगा, वृक्षात। तो हम लिख लेते हैं ऐसे वृक्षात, यानी कि वृक्ष से, यानी कि पेड़ से। पत्ता गिरता है, पत्ता एक है तो पत्ता का संस्कृत है पत्रम, पत्रम यानी कि पत्र। पत्र मतलब पत्र भी होता है, पत्र मतलब पत्ता भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, कंफ्यूज नहीं होगा। पत्रम यानी कि पत्र, जो हम लिखते हैं ना, प्रिय मित्र, मेरी प्यारी, जो भी नाम है, मेरी प्यारी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, तो जो हम पत्र लिखते हैं ना वो भी होता है, और यहाँ पे पत्ता भी होता है। तो पत्र मतलब कि पत्ता। तो वृक्षात पत्रम यानी कि वृक्ष से पत्ते, गिरता है, कितना पत्ता गिर रहा है, एक पत्ता गिरता है, इसलिए हम लिखेंगे पत्ती, पतती, पत्ती। वृक्षात पत्रम पत्ती, यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिर रहा है, इसलिए हम ती का इस्तेमाल किए हैं। अगर बहुत सारा पत्ता गिरेगा तो अंति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा ही है, आइए समझते हैं, तब समझ में आएगा कि इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंट क्या है और कैसे इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो पहला था कि पेड़ से पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिर रहा था। सेकंड है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। तो सबसे पहले कार्य चिन्ह कहाँ पे है, से, पेड़ से। तो पेड़ तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है, तो हमें एक वचन का लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक वचन का पंचमी में लगाया, रामात का वृक्षात हो गया, इसी प्रकार से यहाँ भी वृक्षात होगा, क्योंकि पेड़ तो एक ही है दोनों जगह, दोनों सेंटेंस में पेड़ एक ही है, पत्ते बहुत सारे हैं और किसी में एक है। तो सबसे पहले वृक्ष से, यानी आई मीन पेड़ से, तो वृक्षात ऐसे लिखेंगे, वृक्षात। अब आ जाता है कि पत्ते गिरते हैं, यहाँ पत्ता गिर रहा था, एक पत्ता गिर रहा था, यहाँ पत्ते गिरते हैं तो बहुत सारे पत्ता गिर रहा है। तो बहुत सारे पत्तों का संस्कृत होता है पत्रानी, पत्रानी, पत्रानी। ये कैसे हुआ मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका भी एक नियम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसे ही हो जाता है, सबका एक नियम होता है। तो पत्रानी जो है कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। मैं इसका भी शब्द रूप चलता है, ठीक है, साधारण भाषा समझिए, इसका शब्द रूप चलता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे मैंने पढ़ा दिया है। तो फिर वही बात कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो वृक्षात पत्रानी में बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। अब देखो गिर के कौन सा कितना पत्ता गिर रहा है, बहुत सारा पत्ता गिर रहा है। ठीक है, इतना सारा पत्ता गिर रहा है, तो इतने सारे पत्ते के लिए हम क्या करेंगे, ती का इस्तेमाल करेंगे, पतंती करेंगे, पतंती, पतंती। ऐसे वृक्षात पत्रानी पतंती, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ ती लगाए थे, यहाँ अंति लगाए हैं। ती इसलिए क्योंकि एक वजन था, एक पत्ता था, अंति इसलिए क्योंकि बहुवचन है, यानी बहुत सारे पत्ते हैं। ये जो है डिफरेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी आई है, भी आई है, हर साल पूछता ही है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये ऐसा पूछता ही है। तो ये भी आई है, आप इसको रट जाइए या समझ जाइए, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ये जो है आता ही है। एक और था जो हमने बताया था कि गंगा हिमालय से निकलती है, वो भी आई है, इंपॉर्टेंट है, आता ही है। तो आप उसको भी रट जाइए, समझ जाइए, लेकिन पूछता ही है, तो आप बस याद रखिएगा, गंगा हिमालय से निकलती है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे सीखते हैं, आगे है मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। कारक चिन्ह कहां पे है, यहाँ पे है, सी, किसके साथ लगा हुआ है, कलम के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो शब्द रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं का संस्कृत होता है अहम, अहम यानी कि मैं, कलम से। अब देखिए कलम का संस्कृत जो है लेखनी होता है, लेखनी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यह आकारांत पुल्लिंग है। आकारांत वो शब्द होता है जिसके लास्ट में आ की मात्रा आता है, और हम बोलेंगे लेखनी तो लास्ट में ई की मात्रा आ रहा है, तो हम लेखनी से बनाएंगे तो ऐसे इस शब्द रूप का इस्तेमाल करके नहीं बनेगा और वो हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, कलम का संस्कृत कलम लिखेंगे। कलम भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कलम भी होता है, लेखनी भी होता है और कलम भी होता है। तो कलम का संस्कृत कलम हो गया, इसके लास्ट में आ की मात्रा आ रहा है, अब हम इस शब्द रूप का इस्तेमाल करके बना सकते हैं।
तो यहाँ पे कौन सा, पहले देखिए कलम के एक है, कितने कलम है, कलम से लिखता है यानी एक कलम से एक बार लिखेंगे ना, अब दो दो कलम से कोई व्यक्ति तो लिखता नहीं है, तो एक कलम है तो एक वचन। से कौन सा कारक चिन्ह है, से है, और से दो दो है, ठीक है, से दो दो है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम जो कलम से लिख रहे हैं तो कलम के साथ हमारा संबंध जुड़ रहा है, तो जब संबंध जुड़ता है तो तृतीय भक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा तृतीय भक्ति यानी कि रामेण, राम का बन गया रामेण। इसी प्रकार से कलम का क्या बनेगा, कलमेन। यहाँ एन लगा है, राम प्लस एन रामेण, तो कलम प्लस एन कलमेन, ऐसे। अहम कलमेन मतलब मैं कलम से लिखता हूं, तो लिखना का संस्कृत तो लिख होता है। बाकी इसके लास्ट में कौन सा सूत्र रहेगा, तो अहम के अनुसार रहेगा आमी, लिखामी हो जाएगा। अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूं। नेक्स्ट है रमेश का पुत्र जाता है, रमेश का पुत्र, कारक चिन्ह कौन सा है, का है, अब किसके साथ लगा हुआ है, रमेश के साथ लगा हुआ है, रमेश के साथ लगा हुआ है, तो हम रमेश का संस्कृत जो है यहाँ पे ढूंढेंगे। ऐसा रमेश का संस्कृत रमेश होगा, संस्कृत नाम है तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रमेश का संस्कृत रमेश है। लेकिन जो का लगा हुआ है इसके अनुसार हम संस्कृत क्या करेंगे, तो सेम वही हम ढूंढेंगे। पहला रमेश कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो एक वचन, ठीक है। दूसरा कारक चिन्ह कौन सा है, का है, तो एक वचन में, और का कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये है का, षष्ठी में आता है का, तो एक वचन में देखो, का के सामने देखो क्या है, राम का हो गया रामस्य, राम का रामस्य, तो इसी प्रकार से रमेश का क्या होगा, रामेशस्य, ऐसे। राम का रामस्य तो रमेश का रमेशस्य, ऐसे होगा। इसके लास्ट में स्या जोड़ देंगे, ठीक है, ये स्या जोड़ देंगे, हो जाएगा राम का यानी सॉरी रमेश का यानी रमेशस्य। पुत्र जाता है, तो कितने पुत्र हैं, एक पुत्र है, तो संस्कृत होगा पुत्र, एक पुत्र यानी कि पुत्र। जाता है, जाना का संस्कृत होता है गच्छ, और इसके लास्ट में लगाएंगे टी, ठीक है, जाता है यानी कि गश्ती, गश्ती मतलब जाता है, तो रामेशस्य पुत्र गश्ती यानी कि राम का पुत्र जाता है। नेक्स्ट और आखिरी सेंटेंस हमारा है गणेश विद्यालय से आता है, गणेश विद्यालय से आता है, कारक चिन्ह कौन सा है, से, और किसके साथ लगा हुआ है, विद्यालय के साथ, तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम शब्द रूप का इस्तेमाल भी करेंगे। तो सबसे पहले गणेश का संस्कृत क्या होगा, गणेश होगा, गणेश। विद्यालय से आता है, तो विद्यालय का मैं आपको संस्कृत बता दूं, विद्यालय का संस्कृत विद्यालय ही होता है, विद्यालय। लेकिन जब हम से इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितना भी मैंने यहाँ पे यूज किया है अधिकतर का जो है ना संस्कृत वही होता है, जैसे कि मैंने गणेश का गणेश किया, रमेश का रमेश किया, वृक्ष, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, ठीक है, पेड़ और वृक्ष एक ही होता है, तो वृक्ष का वृक्ष हो गया, ठीक है, पेड़ का वृक्ष कहिए, वृक्ष का वृक्ष कहिए, तो पेड़ का। मैंने कुछ कुछ जगह पे जो है ना सिर्फ उसका स्पेशल मीनिंग आता है, जैसे कि अहम मतलब मैं होता है, कलम का भी कलम होता है, लिखना का भी लिख होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि संस्कृत इतना आसान है कि आप समझिए कि मतलब आपको आ ही गया, बस आप थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज रखें, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया और आप संस्कृत ज्ञाता बन जाओगे, और ये मेरा भरोसा है, ठीक है। मैंने खुद मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, मैं खुद से किताब पढ़ा हूँ, संस्कृत का किताब जो है खुद से मतलब स्टडी किया हूँ, सीखा हूँ, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं किसी टीचर से रट्टू तोता बन के पढ़ता, अगर मैं किसी टीचर से कोई मुझे टीचर पढ़ाता और मैं रट जाता तो मैं आपको पढ़ाने लायक नहीं बनता। मैंने खुद से स्टडी किया है, मैंने खुद से गहराई से समझा है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाओगे तो आप किसी को समझा सकते हो, अगर आप रट जाओगे तो किसी को नहीं समझा पाओगे, खुद को नहीं समझा पाओगे कि कैसे हुआ, तो इसलिए रटना नहीं समझना चाहिए, तो हमें समझना है। आइए समझते हैं, गणेश विद्यालय से आता है, तो गणेश यानी गणेश विद्यालय से, विद्यालय का संस्कृत तो विद्यालय हो गया, से जो है वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि से जो है कौन सा वाला है, जुड़ने वाला है, सॉरी ऐसे जुड़ता है, जुड़ने वाला है या दूर होने वाला है, जुड़ने वाला है या दूर होने वाला है, यहाँ पे समझिए, सेंटेंस को समझिए। गणेश विद्यालय से आता है, गणेश विद्यालय से आता है यानी कि गणेश जो है वो विद्यालय से दूर जा रहा है, ठीक है, यानी कि अपने घर की ओर आ रहा है, तो विद्यालय से घर की ओर आ रहा है मतलब विद्यालय से दूर जा रहा है, तो हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तो विद्यालय एक है तो एक वचन में, और पंचमी में क्या है सूत्र, जैसे राम का हो गया रामात, इसी प्रकार से विद्यालय का क्या होगा, राम में लगा हुआ है आत, राम आत रामात, राम आत रामात, तो इसी प्रकार से विद्यालय और आत विद्यालयात, ऐसे।
विद्यालयात यानी कि विद्यालय से। आता है, आना का संस्कृत क्या होता है? आना का संस्कृत है आगच। आगच मतलब आना। सब तिरछा जा रहा है, जैसे तैसे जा रहा है, अच्छे से लिखना पड़ेगा। आगच मतलब आना। सूत्र कौन सा लगाएंगे? देखिए गणेश एक बंदा है, एक व्यक्ति है, ठीक है। बंदा मैंने बोला, बंदा, प्रो बंदा। तो ये बंदा, सॉरी गणेश एक लड़का है, तो जब एक व्यक्ति है यानी एक वचन है तो हम सूत्र लगाएंगे ती, ऐसे। गणेश विद्यालयात आगच्छति, मतलब रमेश विद्यालय से आता है। ये आपको समझ आ रहा है ना कि पी कैसे लगाए और कौन सा सूत्र कैसे लगाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। और बेसिक आपको जब पकड़ अच्छा होगा तो आप ये सब जो है ना ऐसे चुटकी जाके बना दोगे। लिखा हुआ श्री गणेश को नमस्कार है, तो मैंने यहाँ बना दिया है श्री गणेश को नमस्कार है। कारक चिन्ह कौन सा है? को कहाँ पे आता है? पहले यहाँ फाइंड करेंगे, को कहाँ पे आता है? द्वितीय में आता है, ठीक है। बनाया है मैंने श्री गणेशाय नमः, यहाँ पे गणेशाय किया है, गणेश को यानी कि गणेशाय। गणेशाय कहाँ पे आता है? आय जो लगा है वो फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे रामाय हो गया, राम का रामाय हो गया, इसी प्रकार से गणेश का गणेशाय हो जाएगा। तो यहाँ पे चतुर्थी का फॉर्मूला मैंने लगाया है, और होना चाहिए था द्वितीय का फॉर्मूला, यानी कि को है तो हम द्वितीय का फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमने लगाया है चतुर्थी का फॉर्मूला। और ये सही सेंटेंस है, ऐसा नहीं गलत है, ये सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम कैसे बनाएं, ये कौन से नियम को फॉलो करता है और कैसे इसको जो है बनाया जाता है, तो आगे आने वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं जल्द ही इसका भी वीडियो लाऊंगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किनको किनको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।